उपस्थित प्यारे बच्चों और माता पिता, दादा दादी हैं तो भी माता पिता ही कैटेगरी में हैं, बड़े मतलब। तो हम दो हिस्सों में बटे हुए हैं। बहुत प्यारे बच्चों, माँ बाप की कदर अक्सर इंसान को तब होती है जब वो नहीं रहते। बड़े सौभाग्यवान वो बच्चे हैं जिनको माँ बाप की कदर उनके रहते हुए हो जाती है। और दूसरी ओर जो माता पिता है उनके लिए भी ये संदेश है कि उनको अक्सर बच्चे पालने की समझ तब आती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। इसलिए अक्सर आप देखा करें तो दादा दादी ज्यादा समझदारी बात करते हैं अक्सर, कि बच्चे को डांटते हैं, प्यार समझाते हैं, और जबकि अपनी बारी में उन्हें डांट के समझाया जाता है ना। छोटी सी एग्जांपल देख लीजिए आप, और बड़ी हैरानी होती है एज ए सन। मान लो मैं अगर बेटी को समझा रहा हूँ अपनी, तो मेरी माँ कह रही है, जब मैं छित्ता पिटता रहा, मतलब वो भूल की बात, अब इसको नहीं हाथ लगाना, बच्चे को मारना नहीं, हाथ नहीं लगाना, समझाना प्यार से। तो अब हिम्मत नहीं पड़ती पूछने की, तुमने मुझे प्यार से क्यों समझाया था भाई, है? इसका मतलब कुछ तो समझ की दोनों पक्षों में जरूरत है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं, दुनिया का जो सबसे प्यारा रिश्ता है ना, रिश्ते बहुत है हमारे, जो रियली में खून का रिश्ता है, जान प्राण का रिश्ता है, और सबसे नजदीक रिश्ता है वो माता पिता का। और शायद माँ को आगे इसलिए रखा गया है, वो डिजर्व भी करती है कि उसकी गोद में नहीं, उसकी कोख में 9 महीने बिना किराए लिए रहा हूं मैं। हम सब रहे है ना, किसी ने दे दिया किराया के? नहीं। पिता का प्यार, माँ की सेवाएं, उसकी कुर्बानी, उनका कोई मोल संसार का कोई व्यक्ति किसी स्तर पर भी कुछ भी कर उतार नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? यस और नो? हाँ या ना? कंप्यूटर में, लैपटॉप में या किसी अच्छे मोबाइल में सबसे कीमती चीज क्या होती है? जब वो रिप्लेस करनी पड़े तो कहते बहुत महंगी है भाई, मदरबोर्ड, राइट? पता तो है ना? वो खराब हो जाए तो फिर पूरा सिस्टम बैठ जाता है, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो गया, मदरबोर्ड ही खराब हो गया इस वक्त, है ना? तो हम सब माता पिता तो नहीं है, अब बच्चे छोटे हैं, इनकी शादी नहीं हुई, इनके बच्चे नहीं हुए। लेकिन एक चीज बड़ी कमाल की है, हम जितने बैठे हैं ना, हमारे बीच में कोई 80 साल का भी हो सकता है, हम सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ऐसे हैं कि हम सब संतान अवश्य हैं कि नहीं? वॉट एवर एज, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, यस और नो? हम क्या हैं? सब एक कॉमन चीज क्या है? हम सब संतान अवश्य हैं, और माँ बाप हमारी जिंदगी के मदरबोर्ड हैं। आपको कोई लाइन अच्छी लगती है इसको दोहरा भी सकते हैं, बोलिए मेरे पीछे, बोलिए, माता पिता मेरी जिंदगी के मदरबोर्ड हैं। देखिए, सारे रिश्ते मुझे बताए गए, आपको बताए जाते हैं, बच्चों को पता नहीं होता। मैं घर में जाता हूँ, कोई कहता है मामा जी हैं, कोई ताया जी बताता है, कोई श्रीमान जी बताता है, कुछ भी रेफरेंस देना पड़ता है, बच्चों को बताना पड़ता है। भूल गए, नमस्ते करो, पैर छुओ, श्रीमान जी हैं, है ना, जो भी संबोधन। रिलेटिव्स के यहाँ जाता हूँ, कजन है, सेकंड कजन है, तो बुलाते हैं, बेटा ये वो मौसा जी हैं, ये वो मामा जी हैं, ये तुम्हारे वो ताऊ जी हैं। ये रिश्ते दिखाने पड़ते हैं सारे मेरे को, दुनिया को। और मेरे घर में आते हैं, मैं भी दिखाता हूँ लोगों को ऐसे सारे रिश्ते समझाने पड़ते हैं। ताई है बेटा, ताई है ना, ये चाची है। लेकिन जिंदगी में एक रिश्ता ऐसा है जिसको बताया नहीं जाता, जिसको बच्चा खुद महसूस करता है, टच से पता चल जाता है उसको। मैं देखा है, आपने देखना, कभी ध्यान देना, 2 महीने का बच्चा होगा, रो रहा होगा ना, आप हाथ लगाइए, वो शायद चुप ना करे, लेकिन उसकी मां जब हाथ लगाती है उसको, वो चुप हो जाता है।
उतना छोटा बच्चा भी स्पर्श समझता है, टच को समझता है। कमाल की बात, क्या रिश्ता है। और खुशबू को समझता है। मैंने ऐसी बेटियां देखी है कि मम्मी आपकी चुन्नी ले जाऊं, चुन्नी ले जाऊं, है ना, इसको टच किया ना आपने, इसमें जब पसीने की इसकी जो है ना आपकी बदबू नहीं है, क्या है वो, खुशबू, मुझे आपकी बगल सूंघनी है। कमाल की बात है, क्योंकि वो रिश्ता खुशबू बेस्ड है। बात समझ आ रही? रिश्ता कैसे है? टच बेस्ड एंड स्मेल बेस्ड। ये प्यारा रिश्ता भी कई बार खटास के घेरे में आ जाता है। किसके अभाव में? पैसे के अभाव में नहीं, अकल या एजुकेशन के अभाव में नहीं, या शक्ल के अभाव में। शक्ल तो कई बार हीरो जैसी होती है, हीरोइन जैसी होती है, कद काठी, रंग रूप बड़ा तगड़ा सब कुछ है। ये रिश्ता भी खटास के घेरे में उस दिन आता है जब परस्पर किसकी कमी होती है? समझ की। जिंदगी में बाहरी चीजों का महत्व है, डेफिनेटली है। आपकी नाक कैसी है, आपके बाल कैसे हैं, हम इस पर जोर भी देते हैं। कई तो अपनी नाक छिलवा भी देते हैं, है ना, प्लास्टिक सर्जरी करा देते हैं। बालों की, हाइट की, कपड़ों की, बाहर के सामानों की महत्व है, आई एग्री। लेकिन सबसे ज्यादा महत्व उन चीजों का है जो दिखती नहीं है, जो भीतर है। इसलिए कहते हैं जिंदगी में ये महत्वपूर्ण नहीं कि बाहर क्या है मेरे पास, ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मेरे भीतर क्या है। और भीतर होते हैं इंसान के जो काम की चीज है ना किसी के पास। ये बिटिया बैठी है, ये बाहर से जैसी कैसी भी है, इसके अंदर काम की चीज क्या है? इसके भाव, फीलिंग्स, है ना। सबसे कीमती चीज, सबसे बड़ी दौलत किसी के पास है तो क्या है? भाव, फीलिंग्स। और वो फीलिंग्स नहीं है, वो भाव नहीं है, तो पाषाण है, पत्थर की तरह होता है इंसान को। उसके हुआ न हुआ बराबर। रिश्ता भी ऐसे हो जाता है कि बिना भावों के, बिना समझ के। उन भावों में बहुत से भाव हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट दो भाव हैं जो हम इस बहुत खूबसूरत रिश्ते को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। कौन से रिश्ते को? माता पिता और संतान का जो संबंध है, इसको ब्यूटीफाई कौन कौन करना चाहता है? तो पहली बात तो क्लियर हो जाए, हम करना भी चाहते नहीं, मैं एनर्जी क्यों लगाऊं फिर भाई? वी वांट टू ब्यूटीफाई, यस और नो? कौन कौन है जो अपने इस संबंध को माता पिता से चाहता है अच्छा बने, बहुत अच्छा हो हमारा रिलेशन? चाहते हैं सभी? वेरी गुड, गुड ऑडियंस। देन टू भाव, टू फीलिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज रेवरेंस, श्रद्धा, सम्मान, उसका सम्मान जो है उसका बच्चा है, रिस्पेक्ट। एंड सेकेंड इज टुडेज टॉपिक, ग्रेटिट्यूड। मरुस्थल में पानी नहीं होता, और पानी नहीं होता तो हरियाली नहीं होती। इंसानी हृदयों में भी जब ग्रेटिट्यूड नहीं होता तो मरुस्थल जैसी अवस्था रहती है। जस्ट लाइक सैंड सैंड सैंड, उड़ रही है, हवा उड़ रही है, खुश्की। और जहां पानी मिल जाए वो जगह ब्लेसिंग बन जाती है। ऐसे जिस हृदय में, जिस पक्ष में ग्रेटिट्यूड मिल जाता है, वो संबंध उस पक्ष में ब्लेसिंग बन जाता है। इसलिए इस दिशा में हमारी सहायता करने के लिए, हमें रोशनी देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, और ऐसे सैकड़ों और विषय भी हैं जीवन जुड़े हुए जो हमारे आज का विषय नहीं हो सकते कि वी हैव टू फोकस ऑन वन टॉपिक। एक स्पेशल सोल इस दुनिया में आई 1850, जिनका नाम शिव नारायण था। बाद में सत्यानंद नाम हुआ, अग्निहोत्री परिवार से, कानपुर के निकट। वो इवॉल्व हुई नेचर के प्रोसेस के द्वारा, और इवॉल्व होते होते उनको मौका लगा। उस जमाने में नेट नहीं था, जानकारी नहीं थी पढ़ने का, आगे बढ़ने का। और रुड़की जो उस समय थॉमसन यूनिवर्सिटी कॉलेज था, उसमें पढ़ने का सौभाग्य मिला उनको, उनकी इच्छा शक्ति के कारण। और वहां रहते उनका अंदर बहुत विकास हुआ, और उस विकास के सिलसिले में उनके अंदर हित का अनुराग बढ़ा, फिर उस भलाई का
दायरा इतना बढ़ गया, उसमें सच्चाई का प्यार बढ़ा, और अंततः वो उस जमाने के बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े विद्वान, और लाहौर जैसे बड़े शहर में जाकर, जो अध्यात्म की राजधानी थी, वहां जाकर उन्होंने फहराया सद्धर्म की शिक्षा का झंडा 1887 में। और जो कारवां, जो उनकी शिक्षाएं जन जन को प्रभावित करती हुई हजारों जीवनों को पलट दिया जिन्होंने शिक्षाओं ने, उन शिक्षाओं का एक छोटा सा सैंपल, एक उदाहरण रूप में मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। उनकी पावन छवि हमारे सम्मुख, जो वर्तमान में IIT रुड़की, अभी 3 साल पहले IIT रुड़की ने उनको बहुत बड़े सम्मान से नवाजा, इल्स्ट्रस एलुमनी ऑफ 19th सेंचुरी, और सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ IIT रुड़की में उनका चित्र स्थापित किया गया। हमारे संस्था की तरफ से उनके निमित्त सोशल सर्विस का अवार्ड स्थापित किया गया। 300 पुस्तकें अपने जहन में, अपने समय में लिखी उन्होंने, अपने काल में। और जो एक मुख्य ग्रंथ लिखा वो था देवशास्त्र, उसके 4 वॉल्यूम है। चौथे वॉल्यूम में उनकी 16 संबंधों में, 16 रिलेशंस में शिक्षा है, और उसका जो पहला संबंध है वो क्या है? माता पिता और संतान। और उन्होंने उस संबंध में, उस संदर्भ में जो पहली बात लिखी इस ग्रंथ में, वो लिखा, हम सब के लिए लिखा है कि माता पिता संतान जग साधन करता, हम साधन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं ना, ये सत्संग कह लीजिए, इसको साधना कह लीजिए, सेशन कह लीजिए, के लिए आवश्यक है कि वह इस बात को उपलब्ध करे। जानता तो है वो, उपलब्धि दिल से होती है, जानकारी दिमाग से होती है। दिल से उपलब्ध करे कि मेरे माता पिता के 4 रूप हैं, भगवान लिखते हैं किताब में अपनी। वो उपलब्ध करे कि मेरे माता पिता मेरे जन्मदाता हैं। क्या है? सबको उपलब्ध करना है कि सब संतान है, इर्रिस्पेक्टिव एज। 5 साल का बच्चा और 80 साल की वृद्ध स्त्री भी जानती है इस बात को, जानना चाहिए सबको कि मेरे माता पिता क्या है, मेरे जन्मदाता है। और जन्म ही नहीं दिया, पालन करता भी है। फिर खाली पालना नहीं की, बड़ा नहीं कर दिया खिला पिला के, उन्हें शिक्षा भी दी है, शिक्षा दाता है। और फिर बुराइयों से, तकलीफों से, बीमारियों से, पता नहीं किस किस चीज से भी रक्षा भी की है। तो 4 रूप है माता पिता के। पहला कौन सा? जन्मदाता, दूसरा पालन करता, तीसरा शिक्षा दाता, और चौथा रक्षा करता। पुस्तक, किताब में से किताब श्रद्धा भाजन, बड़ी किताब। संगीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से चीज सारगर्भित हो जाती है। मैं उसको 1 घंटे में समझाऊंगा। भगवान क्या कहना चाहते हैं? बेटर हिज टर्मिनोलॉजी, हिज वाणी शुड कम इनटू पिक्चर फर्स्ट इंस्टेड ऑफ माय एक्सप्लेनेशन. What he said is given in a bhajan which start with the wording श्रद्धा भाजन मात पिताजी. क्या दूं उनको मैं? माँ बाप को क्या दे सकता हूं? श्रद्धा भाव करूं उपहार. क्या स्टेटस दिया है? माता पिता नहीं कहा खाली, क्या कहा? श्रद्धा भाजन, मेरी श्रद्धा के योग्य माता पिता जी, और मैं आपको क्या उपहार में दूं? श्रद्धा भाव. सी द सेंटिमेंट्स. उनको समझना इतना आसान नहीं है. उनकी शिक्षा के कुछ पार्ट को हम समझ के उनको अप्रिशिएट थोड़ा सा कर पाएंगे कि व्हाट ही वांट्स फ्रॉम अस एज चिल्ड्रन. संतान के रूप में हमारी क्या वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हम इन बातों को समझें, मैं सुने, फिर समझें, महसूस करें, उसको जिए. ये स्टेप्स हैं. अभी सुनने की बारी आ रही है और कोशिश करना है कि समझना है और फिर उसको जीना है अल्टीमेटली, है ना. चलिए. श्रद्धा भाजन मात पिताजी, श्रद्धा भाव करूं उपहार. श्रद्धा भाजन मात पिताजी, श्रद्धा भाव करूं उपहार.
नाती मेरा उपकार। श्रद्धा भाजन मात पिताजी, श्रद्धा भाव करूं उपहार। हित तुमरे स्मरण करूं मैं, हित तुमरे स्मरण करूं मैं। भाव कृतज्ञ उत्पन्न करूं मैं, भाव कृतज्ञ उत्पन्न करूं मैं। यथा साध्य तब सेवा करके करूं अपना शुभ और उद्धार। यथा साध्य तब सेवा करके करूं अपना शुभ और उद्धार। श्रद्धा भाजन मात पिताजी, श्रद्धा भाव करूं उपहार। उच्च भावों से तुम संग बंध कर, उच्च भावों से तुम संग बंध कर। नीच गति सब अपनी तज कर, नीच गति सब अपनी तज कर। मात पिता यज्ञ का साधन कर, धन्य बनूं मैं सब प्रकार। मात पिता यज्ञ का साधन कर, धन्य बनूं मैं सब प्रकार। श्रद्धा भाजन मात पिताजी, श्रद्धा भाव करूं उपहार। श्रद्धा भाव करूं उपहार। बहुत सुंदर भावों से भरा हुआ ये गीत है। पुलिस भजन का भी शुभ हो। जिन्होंने बनाया है उनको भी मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। आपका लिखा गीत एक एक शब्द दिल को गहराई से समझने की जरूरत है, सुन तो हमने लिया है, महसूस करने की जरूरत है। किसी समझदार ने कहा था, हे कुदरत, माँ बाप दिए थे, उनको देखने की आंख भी दी होती। माँ बाप हर एक को मिलते हैं, लेकिन उन्हें देखने और समझने की आंख हर एक को नहीं मिलती। और कईयों को मिलती है तो तब मिलती है जब माँ बाप नहीं रहते। मुझे याद है, एक बार मुझे माध्यम बनते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, लगभग मैं 1983 में पहली बार इस प्रकार से उद्बोधन दिया था। लगभग सोच ली कितने साल हो गए, 16 साल उम्र थी। हजारों, मैं को लाखों बच्चों को और लोगों को मेरे माध्यम से कुछ कहलवाया गया है। ऐसे एक बार राजपुरे में मैं नाश्ता कर रहा था, किसी घर में बैठा हुआ, निकलने के मूड में था। एक महिला आई और झांकने लगी। ड्राइंग रूम बैठे थे, बाहर सड़क की तरफ एक छोटा घर था, वहां पे कहते इतने होया सी प्रोग्राम कल। मैंने कहा क्या हो गया? मैं कहा हाँ जी,
बोले कौन सी गा वक्ता कौन सी? मैं कहा भैन जी मैं ही था। वो क्या गया? क्या तुझे किता की है? मैं कहा हम तो कुछ नहीं किया। कहते मेरा पति, मेरी शादी होगी आई तो माँ के प्रति इसका बड़ा कटु व्यवहार था। मैं तो बहुत ही जब मैं कहती भाई माँ है थोड़ा तमीज से बात किया करो। बट ही नेवर रिस्पेक्टेड हिज मदर। वो सुनी नहीं कभी उसने। वो बेचारी रोती कलपती संसार चलेगी। एंड ही नेवर रियलाइजेस हिज मिस्टेक। उसने कभी अपनी गलती नहीं मानी आज तक, इतने साल में शादी हो गए। कहते पता नहीं आपने इसको क्या बता दिया कल, पहली बार वो माँ की फोटो के आगे सिर मार मार के रोया कि माँ मैं तेरी कदर नहीं कर पाया, काश तू आज होती। आपकी तरक्की में जो सबसे ज्यादा खुश होता है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा वरी करता है, चिंता करता है, जो कंसर्न रखता है। रूस में बहुत साल पहले मैं भूचाल आया था, तो जब वो मलबा हटाया गया तो एक छोटा बच्चा, गोद का दूध पीने वाला बच्चा, शायद 4-6 महीने का होगा, वो जिंदा मिला। और उसकी माँ बहुत कमजोर हालत में, बिल्कुल जैसे बेहोश हो जाएगी ऐसी हालत में, शायद 9 दिन के बाद मिली। तो जब उसे मीडिया ने घेरा, पूछा कि हाउ यू सर्वाइव, बिना खाए पिए मलबे के अंदर, तो उसने क्या जवाब दी थी? रह गई, जिंदा रह गई, अब क्या करें, रह गई भाई 3 दिनों बाद। तो उसने कहा द क्वेश्चन इज हाउ, ये बच्चा कैसे सर्वाइव कर गया? छोटा बच्चा था, 6 महीने का या 4 महीने का, जो गोद का बच्चा था। उस मां ने अपनी उंगलियां दिखाई जो उसने अपने दांतों से काटकर उसके मुंह में दबा दबा कर अपना खून उसको दिया। मुझे जिंदा रखने के लिए कोई अपना खून निछावर कर सकता है, अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है, उस हस्ती का नाम माता पिता है। वर्तमान बच्चों ने स्लेट नहीं देखी होगी। हम जब छोटे थे स्लेट हुआ करती थी और बत्ती होती थी साथ में। बत्ती, चौक तो घिसता दिखता है, उसकी डस्ट दिखती है आपको, जो ब्लैक बोर्ड में चौक से लिखते हैं, लेकिन बत्ती से लिखा जाता है ना, वो घिसती दिखती नहीं है, लेकिन घिसती है। इसलिए नहीं लेनी पड़ती थी कि पापा बत्ती खत्म हो गई है, वो थोड़ा अलग मिट्टी की बनी होती थी। चौक इज मोर ब्रिटल एंड जल्दी डिस्ट्रॉय होता है। चौक तो बहुत जल्दी दूसरा लेना पड़ता है, बत्ती धीरे धीरे घिसती है, बट इट टेक्स टाइम, बट इट गोज एंड यू विल हैव टू परचेज न्यू वन, राइट? तो माँ बाप दिखते नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए घिस जाते हैं। हमारे एक मजदूर काम कर रहा था, कहता साहब मुझे अच्छे लगते हैं, आप गरीब की सुन लेते हैं, मुझे लगता है आप थोड़ा विनम्रता से बात करते हैं, मैं बात कर लूँ आपसे? मैं बैठ जाए, बात करनी क्या करनी है, हर एक को नहीं कह सकता, लेकिन आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि सर मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मजदूरी ना करे, और उसके लिए मैं चाहता हूँ उसको कोई डायरेक्शन दे, उसका कुछ शिक्षा ऐसी मिले उसको। मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, उसको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। उसको अगर आप कुछ मार्गदर्शन दें, बताएं, तो मैं 16 घंटे काम करने को तैयार हूँ। अब मैं 8 घंटे मजदूरी करता हूँ। 8 घंटे भी काम करना आसान नहीं होता, मजदूरी करना। एक पिता जो 16 घंटे मजदूरी करने को तैयार है कि ताकि उसका बच्चा वो तकलीफ ना झेले, वो कष्ट उसको ना मिले जो मैंने झेला है। ये भाव कोई रख सकता है तो उसे पिता या मां का दिल कहते हैं। कई बार पति की बुद्धि सही ना हो, नशे में हो, ज्यादातर जो मेड्स काम करती हैं घरों में, मेजोरिटी कुछ तो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए करती हैं, लेकिन बहुत सारी मेड्स मैंने देखी हैं जो अब तक मेरा अपना अनुभव रहा है,
ज्यादातर मेड्स ऐसी हैं कि जिनके पति नशे में हैं या डेथ हो चुकी है या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, पड़े हैं बेड पे, वो बच्चों के लिए सर्दी में निकलकर सुबह शाम तक खपती है कि मेरे बच्चे पल जाएं। ये बात सही है कि नहीं है? तो माँ बाप को दिल कैसा दिया है कुदरत में? अगर उनके सेक्रीफाइसेस को, उनके उस दिल को, उस जन्मदाता रूप को, उस जान पे खेल के जन्म देने वाले रूप को जो पैदा हुआ है वही महसूस नहीं कर सकता, तो कौन करेगा उनको रिकॉग्नाइज? इसलिए मैं एक लेख पढ़ रहा था, मां की कदर तो हर कोई फिर भी थोड़ा सा जानता है, पिता बेचारा ज्यादा इग्नोर हो जाता है, पापा, है ना? तो ये बात समझने में कि पापा सच कहते थे कि तो उम्र निकल जाती है। पापा डांटते हैं, पापा टोकते हैं। एक स्त्री ने एक बार कहा था कि आज मेरा जो सोसाइटी में, परिवार में, खानदान में, समाज में इज्जत है, उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेरे माँ बाप की टोक का है। टोका मुझे, बेटे ऐसे नहीं बैठते, ऐसे नहीं जाते, इससे में नहीं आते, इससे बात नहीं करते। ये टोका ना, वो टोक उसमें बुरी लगती थी, लेकिन जो मैं आज बच्चों को संस्कार दे पा रही हूं, खुद एक जो मेरी इज्जत है समाज में, परिवार में, जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, जो मेरा आत्मविश्वास है, उसके पीछे वो माँ बाप की टोक ही है जो उस समय क्या लगती थी? धन्यवाद नहीं दिया कभी इसके लिए, लेकिन अब रियलाइज हो रहा है। और खासतौर रियलाइजेशन तब होती है जब उतने बड़े बच्चे खुद के होते हैं, जब तब ज्यादा समझ में आती बात। पापा नाराज होते थे, पापा किसी की सुनते नहीं है। बचपन में शिकायतों की जो पोटलियां हमारे पास होती हैं, धीरे धीरे खुलती है पोटलियां, और फिर एक समय अवश्य आता है अक्सर जिसमें आदमी कहता है कि पापा तो क्या कहते थे, सच ही कहते थे। बट समटाइम्स टेक्स टाइम। तो जो स्पिरिचुअल नेम देवात्मा, इन्होंने एक सैंपल क्रिएट किया, अपनी लाइफ का उदाहरण पेश किया। इनके पास जब इनके पिताजी आए, माताजी आए, तो उनको रथ में बिठा के ले गए। उस जमाने में तब टैक्सी और कारें नहीं थी, हरिद्वार घुमाने ले गए, उनके विश्वास के अनुसार यात्रा करवाई, इज्जत दी। मां को मिले एक बार अपने जन्म स्थान में, तो कच्चा मिट्टी का फर्श था, सफाई के बहुत तीक्ष्ण बहुत थे, लेकिन स्वयं को मिट्टी में पसार दिया, साष्टांग प्रणाम किया। गांव गए, अपने निवास स्थान गए, तो पिताजी ने दुशाला दिया, तो विनम्रता से लुटा दिया कि आपका दिया हुआ पहले ही बहुत है। इतनी लैंग्वेज देखिए आप, कृतज्ञ हृदय कह सकता है दिया हुआ बहुत है। नहीं तो संसार में ऐसी अवस्था भी है। मैं एक बार दिल्ली आ रहा था, तो ट्रेन में था, तो एक व्यक्ति देखने में जो 70-80 साल की उम्र होगी, सफेद कपड़े, साफ सुथरा, अच्छे घर का लग रहा था देखने में, कि बिजनेस फैमिली का बंदा लग रहा था, ऐसा लग रहा अच्छे खाते पीते घर से होगा ना, गरीब ऐसा नहीं था कि देखने में फटे था, और शरीर भी अच्छा मेरी तरह थोड़ा मजबूत सा। मैं कहती क्यों मांग रहा है, ध्यान मेरा इधर चला गया, वो निकल गया। एक बार मैंने देखा ट्रेन चल पड़ी देर में, लेकिन बाई चांस मैं जब ट्रेन से लौटा, सेम डे या नेक्स्ट डे, स्टेशन पे फिर वही बंदा वही डब्बे में आ गया। वो डब्बे के पास से आया, कहते 10 रुपये दे दो, ऐसे खाना खाना है। तो मैंने कहा बाबा जी मेरे को बैठ जाओ। बड़ी मुश्किल से बैठा। मैंने पूछा, मैं क्या आपको खाने में कितने पैसे हैं? उसने कहा 20 रुपये 30 रुपये, जो भी उसने कहा, याद नहीं मेरे को। तो मैंने कहा मैं आपसे दुगने दे दूंगा, आप मांगो ना, आज तो ना मांगो कम से। तो मैं क्या, मैं थोड़ी बात कर लो मेरे से बैठ के, मुझे भी अनुभव चाहिए चीज़ों का। तो मैंने कहा कि आपके बच्चे नहीं है? बैठ के गए। कहते समझ लो नहीं है। समझ लो नहीं, हाँ, ना शुक्री संतान अगर है ना, अनग्रेटफुल, तो हुए ना हुए बराबर है। फिर वो काउंटिंग में नहीं आते, चाहे 2 चाहे 4 हो चाहे 8 हो, बराबर है, कुछ नहीं। अनग्रेटफुल चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, काउंटिंग है बस वो। तो मैंने लगा कि आपने नौकरी करते थे? कहते नहीं। कहते व्यापार करता था मैं, मेरा गुड़ की यहाँ पे मंडी, अनाज मंडी में आड़त थी। मैं क्या हुआ? कहते उम्र के हिसाब से बस लगा कि नहीं होता काम, बच्चे
बच्चा साइंटिस्ट है देहरादून में फलां जगह, तो वो कहने लगा पापा क्या करोगे, मैं ठीक है। तो फिर कहता है ऐसे करो पापा, फिर आप हमारे साथ चलो, आप यहाँ रह के क्या करोगे। तो मैं दुकान भी बेच दी, मकान बेच दिया। उसने उन पैसों से ले लेकर वहाँ एक बड़ा फ्लैट ले लिया और वहाँ जाके मुझे उसने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब मैं अंततः मुझे को जानता नहीं वहाँ पर, यहाँ मैं फिर भी आड़त की जहाँ दुकान थी और दुकानें हैं, रात को टीन शेड हैं, मैं जाके वहाँ किसी फट्टे पे सो जाता हूँ और दिन में ऐसे खाना मांग के खा लेता हूँ। अनग्रेटफुल सन, अनग्रेटफुल बेटा बेटी कोई भी है तो हुआ न हुआ बराबर हो गया ना। तो मैंने कहा कहते क्या है, कहते आपने हमारे लिए किया ही क्या है। व्यक्ति के भाव उसके बोलों से पहचाने जाते हैं, लैंग्वेज क्या उसकी। अनग्रेटफुल सन और डॉटर विल से दिस वर्ड, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। तो समझ जाना चाहिए कि भी कृतज्ञता के भाव की कमी है, जो हम आज का टॉपिक है ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स पेरेंट्स, दैट इज मिसिंग। आगे भी बढ़ना चाहिए, रुक जाना चाहिए, लेकिन हम मानते हैं ना, हम भी तो डीठ हैं। आगे फिर पूछते हैं, बताते हैं, पूछते नहीं बताते हैं, बेटे किया क्या है, मैं तुम जम गया, मैं तुम पाल लिया, है ना, वो स्टार्ट अगेन। हम भी तो जिद्दी है ना, बताने से बाज नहीं आते। ये जो मकान बना मैंने बना के दिया, है ना, ये रिश्ता जो तेरा हुआ ना ऐसे घर में, ये मेरी रेपुटेशन थी, मेरे मुंह को हुआ, है ना। तो हम 8-10 काउंट दिमाग घूमती रहती है, हमें सारी पेल देते हैं उस बंदे को, सामने वाले को, और वो फिर एक तमाचा और लगाता है। ये तो आपका क्या था, फर्ज था। मैंने नहीं कहा, आपने कहा, ये आपने कहा है। देखिए यही हेयरलाइन डिफरेंस है जो भगवान ने मुझे सिखाया। मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, सोच में फर्क पड़ गया। आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम फॉर हिज टीचिंग्स। ही सेज देखो बेटा, कोई जो भी कर रहा है ना आपके लिए, 2 तरीके हैं। दिमाग लगाओगे तो आपको उसका फर्ज दिखाई दे सकता है। आप 10 तरीकों से 10 तरीकों से जस्टिफाई कर सकते हैं कि उनका क्या था, ड्यूटी थी। लेकिन इससे संबंधों में स्वर्ग नहीं आएगा, कुछ खुशियां नहीं आएंगी, एक मेल नहीं आएगा, एक अच्छा संसार बनने की उम्मीद आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर दिल से महसूस करोगे तो समझ में आएगा कि ये उनका फर्ज था। ये वो सोचे ना सोचे, जो है मुझे ये सोचना है कि मेरे पर उनका ये क्या है, क्या है, कर्ज है। जिस घर में, जिस व्यक्ति के हृदय में ये चिंतन चलता है कि मेरे लिए किसी ने भी किया कुछ। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। मैं उछलता नहीं हूं खुशी के मारे के हाँ हाँ कर, ऐसे नहीं करता हूं, लेकिन बेसिकली मेरे एक ना हल्की स्माइल और खुशी बनी रहती है। कभी देख लेना आप, है ना, बहुत रेयर होगा कि डाउन हो, एक अंदर से मस्ती सी रहती है। तो लोग पूछते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं मेरे से आके, पीएचडी स्कॉलर जो मेरे काम करते हो, कि सर ऐसे कैसे। अच्छा मैं फिर पूछता हूँ बच्चों से कि आपको मेरे अहंकार की, अहम की कितनी बू आती है। कैसे लगता ही नहीं, यू आर ऑलवेज सो नॉर्मल, डाउन टू अर्थ। बिल्कुल सही। बाकी इन दोनों चीजों के पीछे सीक्रेट है। ना आपको गुस्सा मिलेगा, घृणा मिलेगी, ना अहंकार का व्यवहार मिलेगा, ना आपको कंप्लेंट्स मिलेगी किसी के लिए। एक खुशी सी मन में बनी रहती है, उसका सीक्रेट है। जानना चाहेंगे? अच्छे से सुन रहे हो, गुड, समझ गया। उसका आंसर यह है कि मुझे भगवान की शिक्षाओं में बैठने का, जैसे बच्चे को मौका मिल रहा ना, आज मिला कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन मुझे लगातार बैठने का मौका मिला, तो मेरे ब्लड में एक चीज आ गई। ये समझ में आ गया, छोटी उम्र में बहुत ऐसे साधन सुने, सभाएं सुनी ऐसी बहुत सारा, लगातार महीनों, वो ऐसी ट्यूनिंग ब्लड में घुस गई कि हमारे बुजुर्ग बताया करते थे, जब मैंने ऐसे साधन सुने, कि जब वो बच्चे थे आज से बहुत साल पहले, तो आज की ये बॉल्स जो है ना, जो बॉल्स होती है, गेंद बच्चे खेलते, ये नहीं होती थी। उस जमाने में माताएं जो है लीरें जो होती थी, स्क्रैप जो कपड़े का सीते थे, जो कतरन उसको कहते हैं, कतरन कह लीजिए, लीर कह लीजिए, क्या कहते हैं उसको, और क्या कह सकते हैं आप, जो बचा हुआ कपड़ा छोटी छोटी, वो इकट्ठा करके उनको गांठ गुण बांध के ऐसा इकट्ठा करके एक ऐसी गेंद बना देती थी कि लो बच्चों खेलो। दिस वॉज द गेम।
राइट? तो कहते कोई आदमी थोड़ा सा मस्ती के मूड में हो गया, इसमें है क्या, देखो अंदर क्या है, वो खोलने बैठ जाए यहाँ मेज पे, ये एक लीड निकली, दूसरी खोल ली, एक गांठ दूसरी, खोलता जाए, सारी खुल जाएगी, इट विल टेक सम टाइम, बट वहां ढेर लग जाएगा। फिर वो इतनी कंपैक्ट थी, वो इतना ढेर लग जाएगा, काहे का, कतरनों का, लीरों का, एंड यू विल नॉट गेट एनीथिंग इनसाइड, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो ऐसी मुझे भगवान ने समझाया है कि नवनीत, तेरे पे कितना ही पैसा हो, कितनी तेरी एजुकेशन हो, जो तू कितना बड़ा प्रोफेसर बन जा, दुनिया तेरे को लाखों लोग तेरे जानते हो, कितना तेरा सम्मान हो, कितनी तेरी अच्छी सेहत हो, तेरे पास जितनी ज्ञान हो, जितना कुछ हो, ये सब तेरे को दिया गया है, तेरा अपने आप में कुछ नहीं, मैं नहीं, तेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया, ये नॉलेज मुझे मिली है, ये शिक्षा मुझे किसी ने दी है, ये शिविर मुझे किसी ने दिया है, ये अकल मुझे दी है, भाव भी दिए, सब कुछ मुझे मिला है। जैसे वो गेंद के अंदर से लीरे निकालते चले जाओ तो बीच में कुछ नहीं मिलता, मेरे जीवन को खोल कर देखोगे तो आपको भगवान की शिक्षाएं मिलेगी, मेरे माता पिता का सैक्रिफाइस मिलेगा, मेरी धर्मपत्नी की सेवाएं मिलेगी, मेरे बच्चों का स्नेह मिलेगा, टीचर्स का मेरे प्यार मिलेगा, मेरे विद्यार्थियों का प्यार मिलेगा, डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, सबकी सेवाएं, कंट्रीब्यूशन, मेड्स की सेवाएं, और एक सब्जी वाले की, दूध वाले की, सबकी सेवाएं जुड़ी हुई है मेरी लाइफ में। सिर्फ यही तक नहीं, पशुओं की सेवाएं, इतनी सेवा दी है पशुओं ने अलग अलग रूपों में, मुझे पता भी नहीं कि जो गोभी में खा रहा हूं उस खेत में किस हल किसने जोता हुआ, पता भी नहीं है, आई डोंट नो। जो दवाई मैं खा रहा हूं किसने, इसका साइंटिस्ट ने कितनी रातें जाकर वो दवाई बनाई होगी मेरे लिए, है ना, और पशुओं ने कितनी सेक्रीफाइस की होगी, कितना दूध, कितनी मलाई, कितनी मिठाइयां, कितना कुछ लिया, और वो पौधे जो ऑक्सीजन दे रहे, मैं सिंगापुर जाऊं तब भी, अमेरिका जाऊं तब भी, पूरे विश्व में घूम जाता हूं, हर जगह ऑक्सीजन है मेरे लिए उपस्थित, कौन दे रहा है, वनस्पति दे रही है, कमाल है। और सब्जी, फ्रूट्स, जो कुछ भी है, खुशबू, फूल, हर जगह कहीं जाओ, बगीचे, चीजें, और बाप रे, चारों तरफ ऐसा लगता है कि सब मेरे लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर सूर्य अपने ताप से, अपनी ऊर्जा से, हवा, मिट्टी, धरती मां, ये सब मेरे लिए कर रहे हैं। मैं यहां सत्संग कर रहा हूं, उपदेश दे रहा हूं, अच्छी बात कर रहा हूं बच्चों को या बड़ों को, लेकिन इस समय सुरक्षित महसूस कर रहा हूं कि आज इतनी सर्दी में जो यहां निकलना मुश्किल हो रहा था, इससे भी -40 में भी कोई एक इंसान मेरे शक्ल खड़ा है, जिसको फौजी कहते हैं। उसकी पत्नी के लिए मैं कैसे कृतज्ञता हो जाऊं, जो पत्नी जो उसको बाय बाय करती है, उसके मन में आता है, कहती नहीं है कि पता नहीं आएगा नहीं आएगा मेरा पति, और बच्चे भी जो उसको टुकड़ टुकड़ देखते हैं, जो बच्चे समझदार है तो उनको पता होता है पापा कहां जा रहे हैं, और मां को तो पता होता है मेरा कलेजा कहां जा रहा है, ये आएगा नहीं आएगा, अखीरला दर्शन भी हो सकता है, और होता भी है कई बार। इन सबकी सेवाओं कैसे भूल जाऊं मैं? तो सबकी सेवाओं का मेरा जीवन क्या है, सम टोटल है। ये बात मेरे भगवान ने सिखाई है, इसलिए मैं उनके लिए भी अपने आप को उपकृत महसूस करता हूं। और एक लाइन, एक मंत्र, इसको आशीर्वाद के रूप में ले लीजिए, दोस्ती के रूप में ले लीजिए, गिफ्ट के रूप में ले लीजिए, मैं दिया करता हूं, और जिसको मिल जाता है उसकी जिंदगी पलट जाती है। ये मेरा अपना अनुभव है अब तक का। आज आपके बीच में भी वो मैं एक मंत्र देना चाहूंगा, जो स्वीकार करना चाहे, लेना चाहे ले सकते हैं। कौन कौन चाहेगा मंत्र ग्रहण करना? भाई मंत्र दूंगा एक आज, और मंत्र अंग्रेजी में दूंगा। कमाल की बात देखिए, लोग संस्कृत में मंत्र याद करते हैं, यहां अंग्रेजी का मंत्र है, और बहुत सिंपल है, बहुत सहज है, बहुत सरल है, आपको लाइफ लाइफ में बोलेगा। सिर्फ काम ये करना है कि आज आपको बोलना है मेरे पीछे, और उसको समझना है। समझ के उसको जीना जिस दिन शुरू कर दिया, आप मेरे को ढूंढते फिरेंगे कि नवनीत जी कहां रहते हैं, हमें आपको साथ शेयर करना है। ये बात तो बड़ी कमाल की थी। बस उसके लिए कृतज्ञता और धन्यवाद का भाव यही होगा कि उस मंत्र को किसी एक के साथ शेयर कर देना, उसकी लाइफ में पड़ जाए तो मुझे कह देना, सोच बदल जाएगी। मैं एक बार एक चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स से मिलने गया किसी काम से, तो अपने वो पावर के होता है स्टेटस देख नहीं रहे थे, तो मैंने कहा मैं कम इन, यस। अब मेरे पास जाकर मैं सिट, यस। क्या करते हैं आप? बिना मुंह देखे मेरा। तो मैंने बात कही थी उनसे, तब उन्होंने उठाया था ऊपर को। मैं कहा दुनिया का सबसे मुश्किल काम। तो मैं कौन सा? मगर सोच बदलने का, नकारात्मक सोच व्यक्ति को सकारात्मकता की तरफ लाने का काम जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, वो मेरे माध्यम से करता नहीं हूं, करवाया जाता है। जो व्यक्ति 2 मिनट बात नहीं करता था, 3.5 घंटे बात की इसने, जाने दे रहा था।
घर चलो, खाना खाओ, अब लाल बत्ती गाड़ी, 4 स्टेट का वो अकेला कमिश्नर। एक बात में दम हो तो यहां तक असर करती है, और ये बात में दम जो है दिया भगवान ने दिया मुझे, मैं उनके लिए रोम रोम से कृतज्ञ हूं। और ये संस्कृत का नहीं, जैसे अर्ज किया, अंग्रेजी का छोटा सा मंत्र है, आप मेरे लिए दोहरा लीजिए, इसको समझना है आपने, फिर सुन तो रहेंगे, कह भी देंगे, लेकिन इसको महसूस करना है। जिस दिन महसूस पूरा ढंग से हो गया, आप रिलैक्स हो जाएंगे। अहम आ ही नहीं सकता लाइफ में, मैं गारंटी दे सकता हूं, कंप्लेंट्स खत्म हो जाएंगे। आप दोहराइए मेरे पीछे, बोलिए, आई एम ड्यू टू अदर्स। बस ना सर, मैं दूसरों की बदौलत हूं। और इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। बड़ा मान होता है आदमी को अपनी नाक का, चीजें जैसी नाक है, अपने होंठ, अपनी स्माइल, अपनी आंखें। बाहरी सुंदरता में इतना नाज क्यों है? बेटा तेरी माँ ऐसी सुंदर ना होती तो तू ऐसी ना होती, तेरे पिता की ऐसी हाइट ना होती तू नहीं होती, या तुम्हारे बुजुर्ग 7 पीढ़ी तक असर आता है, 7 पीढ़ी तक होता है उसका रंग इतना साफ सुथरा ना हो, शक्ल से अच्छी नक्श ना हो, दादा दादी नाना नहीं रहे होंगे या उनके बुजुर्ग रहे होंगे, तुम्हें पता ही नहीं होगा उनके बारे में किसने क्या क्या दे दिया कि मेरा स्वभाव बड़ा अच्छा है, मैं किसी के दुख को देख पिघल जाती हूँ, मुझे बहुत महसूस होता है, मैं बहुत अच्छा करना चाहती हूँ, तू करना ही चाहती, तू ऐसे भाव दिए गए तेरे को, बी थैंकफुल। कुछ भी आपके पास है वो आपको मिला है, उसका अहंकार नहीं करना बच्चे, समझ रहे मेरी बात? ये चॉइस हमारे पास है कि हम उसको कैसे लेते हैं चीजों को। जैसे चॉइस थी ना कि माँ बाप का वो किया हुआ हमारे प्रति फर्ज है या कर्ज, लेकिन डिमेंशंस तो है। जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया मैं फर्ज समझता हूं, तो फिर ये भी दिखेगा फर्ज पूरा नहीं हुआ, ये और ठीक से हो सकता था, कंप्लेंट शुरू हो जाएंगी। अगर हम कर्ज महसूस करते होंगे तो कर्ज के लिए फिर कर्जदार अकड़ा नहीं करता। हाँ, उनकी बात गलत भी हो सकती है, मैं नहीं कहता माँ बाप की बात सही सही होती है, माँ बाप की बात गलत भी हो सकती है और गलत बात का साथ मत दीजिए, लेकिन सम्मान नहीं जाना चाहिए। बताइए कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आपकी बात मुझे सही नहीं लगती, मैं आपका इस बात में साथ नहीं दे सकता, दे सकती, कहिए, लेकिन आपका सम्मान, आपकी इज्जत मेंटेन रहनी चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब ये नहीं है कि उनको नीचा दिखाया जाए या उनको तलगड़ किया जाए, उनको परेशान किया जाए उस चीज को लेकर। विनम्रता के साथ अपनी बात ठोस तरीके से रखी जा सकती है, रखी जानी चाहिए। देवात्मा ने अपनी शिक्षाओं में, अपने प्रभाव में भाव पैदा करने का काम शुरू किया। अभी एक जिन्होंने आज के मुख्य अतिथि को बुलाया नहीं गया था, तो मैंने कहा था जो भी हमारे से पढ़ा लिखा सा कोई बंदा दिख गया ना मौके पे, वही मुख्य अतिथि बन जाएगा। तो डॉक्टर संजीव बैठे हैं गुप्ता, बहुत माने हुए यहाँ के फिजिशियन हैं, तो ही वॉज इन टाइम, लकीली इनको ट्रैफिक नहीं मिला या ऐसे ढंग से चले होंगे अवेलेबल, तो दीपजन के माध्यम से हुआ। इनके बहुत सम्मान के योग श्रद्धेय नाना जी के ब्रदर, नाना जी के भाई ठेकेदार थे। मां थी, एक घटना सुना रहा हूं सिर्फ आपको, ज्यादा समय का सम्मान करते हुए समापन की ओर बढ़ना है, लेकिन मेरा दिल करता है कि एक घटना अवश्य मैं सुनाऊं, क्योंकि बैठे इन्हीं की बात कर रहा हूं। तो मां तो थी, कहते मुझे दिखती नहीं थी माँ वैसे लगती, माँ ऐसी है वैसे, ठीक है ड्यूटी है, रोटी देके आनी, बीमार है अस्पताल में, तो गए, माँ खाना खा ले, माँ रोटी खाने लगी, सिगरेट लगाई, धुआं दे मारा मुंह के ऊपर, तो माँ विचलित होगी, उसको वैसे धुआं पसंद नहीं था, उसने कहा जहां 6 मर गए तू ही मर गया होता। माँ को बड़ा तकलीफ हुई धुएं से, 6 बच्चे मर चुके, जिस माँ की सोचिए आप कितनी तकलीफ होगी इसको, ये कहते हुए तू मर जाता अच्छा था, निपटता काम, क्या मुसीबत है, सारा रोटी खराब कर दी। गलती किसकी दिखाई दी? अपनी माँ की। ये तो दिक्कत है, किसकी गलती दिखाई दी? मां की, मर जाता तो है। लेकिन वो समय पलटा, ऐसा अवसर आया, नेतागिरी में घुसे, वहां उपदेश दे रहे थे कि देश का भला करना है, ये करना है, बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। तो वहां एक सज्जन मिले, भगवान के सेवक,
सरदार थे इकबाल सिंह जी, उन्होंने कहा भाई रूपचंद बातें बड़ी लंबी लंबी अच्छी अच्छी करते हो, भला देश का करना है तो पहले अपना भला करना होगा। किसी का भला तब तुम कर सकते हो जब तुम खुद भले हो। और उनको 5-7 बातें बताई, ये नशा करते हो, ये खाते हो, ये उल्टे काम चसाई मारी करते हो, कहते हाँ, कहते भला नहीं होता, ये भला होता है जब तुम सब उल्टे काम तुम कर रहे हो, ये भलाई है, तुम क्या भलाई लाओगे। तो अब बात तो है ना, उससे नफरत भी सकती थी कि अपने आप प्रतिष्ठित समझता है। उनको विचार आया कि बात तो सही है, मैं भलाई की बात करता फिरता हूं, भलाई तो मेरे अंदर ही नहीं है। वहां से नक्शा पलटा, धीरे धीरे सभाओं में आए, शिविरों में आए, हृदय परिवर्तन हुआ। और वो यात्रा कहां तक पहुंची सोचिए आप। वही मां थी, फिर बीमार हुई बाई चांस किसी अवसर पर, लेकिन अब रूपचंद वो नहीं था जो पहले था, बदल चुका था। डॉक्टर पे जाए खड़े हो गए, डॉक्टर साहब ये स्त्री जो अंदर लेटी हुई है ये मेरी मां है, ये मेरी जन्मदाता है, ये पालन करता है, ये रक्षा करता है, शिक्षा दाता है, और इस शरीर में जो कुछ भी है ये सब इसी मां का दिया। और जो मेरे पास धन है, संपत्ति है, उसको कमाने लायक भी इसी मां ने बनाया। मेरे शरीर से जो निकाल सकते हैं निकाल लो, जितना खर्च करना खर्च कर लो, मेरी मां बचा। अरे बाप रे, वही मां फिर कहने लगी तू धर्म समझने वाला, मैं अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी जिन्होंने तेरे को ऐसी शिक्षा दी है। जब कृतज्ञता पैदा होती है तो दिन बदल जाता है, माहौल बदल जाता है। हमें लगता है कि हमें घर को रेनोवेट करने की जरूरत है, कर लीजिए। मुझे लगता है सबसे पहले दिल को रेनोवेट करने की जरूरत है, सोच को रेनोवेट करने की जरूरत है। कम में भी खुश रह लोगे, छोटे व्हीकल में ज्यादा खुश हो सकती है, छोटे घर में ज्यादा आसान हो सकता है, लेकिन चीजें चमकदार ज्यादा होंगी और दिल में चमक पैदा नहीं हुई तो वहां भी खुशकी महसूस होगी, दम घुटेगा। Our priority should be first our सोच which is dependent upon our feelings। सोच हमारे भावों से बनती है, भावों से विचार आते हैं, जो विचार लगातार आते रहते हैं वो आपके थॉट प्रोसेस को क्रिएट करते हैं। तो एक बार तो अपने जन्मदाता माता पिता, पालन करता, रक्षा करता, शिक्षा देता माता पिता को स्मरण करके मेरे साथ हाथ जोड़ के उनको, उनकी सेवाओं को इस लोक में परलोक में जहां भी माँ बाप हैं उनकी सेवाओं के प्रति धन्यवाद के भाव से बोलिए शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। Positive parenting, the other side of the coin is माँ बाप बनना इज ए एनिमल एक्ट। माँ बाप तो पशु बनते हैं, बिल्ली बच्चे पैदा करती है, तो कई चुड़े जाते हैं इस बात पर कि मैं माँ। कुतिया बच्चे पैदा करती है, गाय भी करती है, सारे पशु बच्चे पैदा कर, तुमने भी कर दिया, क्या खास कर दिया। मनुष्य होकर अगर आपने उसके अंदर मानवता नहीं डाली, मनुष्य नहीं बनाया उसको सही अर्थ में, ये जिम्मेदारी ओढ़ी नहीं, तो सिर्फ पैदा करना बहुत बड़ा काम नहीं है। मां बाप की जिम्मेदारी है कि फर्स्ट टीचर मां कहलाती है। मां बाप को वो रोल मॉडल बनना है जो बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं उस पक्ष में। और याद रखिए, माता पिता जो बैठे हैं या वुड भी हैं, उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोसेस है कि मेरे पास कंप्लेंट बहुत आती है, बहुत लोगों से संपर्क रहता है कि जी हमारा बच्चा सुनता नहीं है, तो आपके पास लाना है। मैंने कहा मेरे पास नहीं लाना, ईएनटी को दिखाना है। कह जी ईएनटी पे नहीं जाने का फायदा। मैं क्यों? कहते वो तो सुनता है, हमारी नहीं सुनता है ना, ईएनटी वाला सुनता है, दूसरी नहीं सुनता बच्चा। तो उनको मेरी एडवाइस है कि बच्चे कभी भी कान से नहीं सुनते, ध्यान रखना, बच्चे आंख से सुनते हैं। किस सुनते हैं? आंख से। जो देखते हैं ना वो सीखते हैं। आप कहते हैं बेटा सलाद खाना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए, ये करना, जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, कहते रहो। कान दो मिले हुए हैं, उनको पता है कान दो काहे के मिले, एक सुनने के लिए, दूसरा मैंने नहीं कहा, आपने कहा। काहे के लिए कहा है? काहे के लिए कहा है? निकालने के लिए। आपने कहा
किसी ने कहा है निकालने के लिए? ठीक कहा है सर। हाँ आपने कहा। ये ऐसा आम व्यक्ति यही समझता है, 2 कान मिले हुए हैं। बच्चों आपको लगता है 2 कान क्यों मिले हुए? नाक एक है, कान 2, हार्ट भी एक है, दिमाग भी एक है, ये कान 2 क्यों है? एक सुनने के लिए, दूसरा ये क्यूट बच्चा है। एक बार ऐसे हुआ क्लास में पूछा ना मैं बच्चों बताओ कान के 2 मिले, कहता सर मैं बताऊं, मैं क्या आप बताओ, कहते सुनने के लिए, दूसरा काबू नहीं आ रहे आप निकालने के लिए। एक बच्चा कहता सर मैं बताऊं, दूसरा मैं हाँ तुम बताओ। कहते सर ऐसा है हमारे यहाँ ये जो ऐसे गोल है ना, कितना है 360 राइट, 180 यहां से यहां तक, दूसरा 180 यहां से यहां तक। यहां कोई अच्छी बात हो मेरे हाथ से छूट ना जाए, मेरे कान को सुनने से वंचित ना हो जाए, इसलिए कान कवर करता है 180 और ये कान करता है 180, दोनों तरफ से चारों दिशाओं से 360 कंप्लीट शुड बी कवर्ड। मेरे भले की बात, मेरे विकास की बात छूटने में ना आए, इसके लिए दोनों कान। सोच अपनी अपनी, कान सबके पास 2 है, एक सोचता है सुनने के लिए निकालने के लिए, दूसरे के साथ दोनों सुनने के लिए, ठीक है ना? ओके गुड। बच्चे को प्यार का एहसास कराइए कि आप उसको प्यार करते हैं, उसको महसूस भी होना चाहिए, और उसको दुलारिए और बच्चे को गले लगाइए, चाहे बच्चा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, है ना? बच्चा अगर 60 साल का भी हो गया ना, गले लगाइए, उसका एक अलग असर रहता है। मैं आपको घटना बताता हूँ, सच्ची घटना है। पिछले दिनों एक बार मैंने कहीं पढ़ी कि एक व्यक्ति ने अपना अनुभव लिखा है कि मैं अपने बिजनेस में पैसा कमाने इतना व्यस्त रहता, मैं टाइम नहीं मिलता था, और जब टाइम मिलता है तो आती है फ्रस्ट्रेशंस होती हैं। अब वो इजी टारगेट करता है, बच्चा होता है, उस लाइट जला रखते हो, तुम अब आए और कुछ ना कुछ टोक दिया उसको, पंगा ले लिया उससे। अब बच्चे को समझ में आया था कि इन पे टाइम नहीं है और कोई कनेक्शन नहीं है। तो एक दिन पता नहीं मूड क्या चेंज हुआ, कोई सवा छूट गया होगा ऐसे किसी के यहाँ, पता नहीं व्हाट हैपेंड, फ्रॉम समवेयर ही गॉट इंस्पायर्ड एंड ही विजिटेड द होम, और घर जाके ऊपर कमरे में गया कि बेटा आया, उसे माथे चूमा यहाँ पर, और कहने लगा आई लव यू टू मच, रात को सोने से पहले, और अपने कमरे में चला गया। सुबह बेटे ने लेटर लिखा कि पापा आपको नहीं पता कि वो आपके एक किस जो माथे पे आपने किया, हाउ मच इट मैटर्स, और उसने कल एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से मुझे बचा लिया, आप सबको बचा लिया, कि कल मेरे मन में आया था कि मैं अपने आप को फिनिश कर दूं तो अच्छा है, कि मुझे कुछ चाहता नहीं, मुझे पहचानता नहीं, मेरा अपना कोई नहीं, मैं अकेला हूं, नो वन अंडरस्टैंड्स मी। ये नेगेटिविटी इतनी भरी हुई थी कि आपके एक किस ने वो सारी धो दी। कैन यू इमेजिन? इसलिए बच्चे को कैसी स्थिति में भी हो, एक बार प्यार तो बनता है, एज अर्ली एज पॉसिबल, वीकली, हो सके डेली हक कीजिए, चूमिए, कई फायदे हैं उसके। नशा किया होगा चल जाएगा, है ना? वैसे कैसे सूंघोगे? वैसे झगड़ा हो जाएगा ना, मैं पी के आई हूँ, लड़कियां पीती हैं आजकल, कौन ऐसे तरीका है हक करना, पी के आई, बच्चा है बच्ची जो भी है ना, तरीका है हर चीज को ढूंढने का भी। वैसे बच्चों को बाहर करना है जी हॉल से, उस समय जो बटनी बात चल रही है ना, नहीं तो इनको सीक्रेट समझ आ जाएगा सारे, नवनीत जी की पट्टियां बढ़ाई हुई सारी है। एक बड़ी कमाल की बात आपको शेयर कर रहा हूं, अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। माँ बाप को इज्जत दो, ये हर कोई कहता है, हर शिक्षा में मिलेगा आपको। मैंने नहीं सुना आज तक किसी संस्था में, किसी समाज में, किसी धर्म के दायरे में, किसी समझदार व्यक्ति का माँ बाप की इज्जत ना दो, आई हैव नेवर हर्ड। लेकिन मैंने भगवान की शिक्षा में समझा ये बात, यूनिक चीज। भगवान ने कहा है बच्चों को इज्जत दो। उनके बच्चे थे शांति जी, कांति, तो उन्होंने शांति कांति कभी नहीं कहा, क्या कहा? शांति जी, कांति जी। अच्छा ये थोड़ा ना कानपुर साइड जाओ, ये थोड़ा वहां कल्चर ही है। मैं एक दिन किसी महिला के यहाँ बैठा, इनके साथ पढ़ाती है वो, तो मैं बैठा था, तो हमारे कल्चर ऐसा नहीं है, हमारे तू बोलेगा तू कर ला, पंजाब में वैसे थोड़ा इस टाइप रहता है। तो मैं वहाँ बैठा तो बात चल रही, तो वो जब उठते हैं ना, वो जब चलते हैं ऐसे भी बात चलती रही काफी देर तक। यार किसकी बात कर रही है? कहते बहुत देर में समझ में आया कि किसकी बात हो रही है। तो कहते जो गुडलियों चलते हैं गुडलियों मतलब घुटनों के बल चलते हैं। मैंने कहा कौन से घुटनों के बल चलते हैं? उस समय 6 महीने के बच्चे की बात कर रही थी वो, और इतनी इज्जत सम्मान से मुझे तब समझ में आ गया, वेरी ब्यूटीफुल। देखिए जब बच्चे को जी कहने के कल्चर में बड़ा करेंगे तो वो जी कहना सीख जाए, सबसे आसान तरीका।
इज्जत दो, ये कभी नहीं कहना चुप रहा करो, नहीं कहना बच्चे को कभी भी। गिव एवरी चिल्ड्रन इन द फैमिली, चाहे एक है चाहे दो है, बोलने दो तो ही बने क्या माइंड सेट है। एंड नेवर रिएक्ट ऑन द स्पॉट, रिमेंबर माई पॉइंट। बच्चा जब बात कर रहा है ना अपनी, चाहे कितनी घटिया बात हो, कितनी खराब बात हो, तुरंत बिल्कुल जवाब ना दीजिए। अगर आपने रिएक्ट कर दिया कि मैं तो पहले बता, तो सत्यानाश से गड़बड़ कर दी, वही रुक जाएगा, बात नहीं बताएगा आपको, पूरी रोक देगा। जब आपने नेगेटिव रिमार्क दिया, ऑन द स्पॉट बच्चा रुक जाएगा, बात पूरी नहीं हो पाएगी। पूरी बात सुनो, ठंडे दिमाग से सोचो, अपनी पत्नी या पति से डिस्कस करो कि आज ऐसी बात हुई है, क्या कारण है, क्या हालात है, कैसे टैकल करना है, एंड टैकल कलेक्टिवली। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो सॉफ्ट रास्ता ढूंढकर एक को बताएंगे, दूसरे से परमिशन लेंगे, किसी बात की परमिशन मेरे से लेंगे, किसी से मम्मी से लेंगे। उनको पता है कि पापा घूमने में इंटरेस्टेड रहते हैं, मम्मी खिलाने में इंटरेस्टेड है, उनको पता होता है कौन सा वीक पॉइंट किसका है। वो इसलिए वो खाने की बात पापा मना करते हैं बाहर का, तो पापा से नहीं करेंगे, वो घूमने की बात करेंगे। पिकनिक की बात से करेंगे जो घूमने के लिए परमिट करेगा, और खाने की बात से करेंगे, हर चीज का उनका पॉकेट्स फिक्स्ड है। तो नेवर से नो यस तुरंत कि मम्मी आ जाए, डिस्कस करके बताते हैं, लेट्स हैव अ कलेक्टिव डिसीजन। हो सकता है डिफरेंस ओपिनियन भी हो, मम्मी कहीं नहीं भेजना, पापा को भेजना है, और डोंट से कि मैं तो भेज देता, मम्मी नहीं भेज रही। कल्पिट मत बनाइए, विलेन नहीं क्रिएट कीजिए घर में किसी को। बेटे हमने डिस्कस किया, हमने पाया कि हम नहीं भेज रहे, बस हैव ए कलेक्टिव से। इंडिपेंडेंट मत कीजिए, माँ बाप को अलग तोड़ो नहीं। मैंने गलती की बहुत साल पहले, दोबारा नहीं की। गलतियां जिंदगी बहुत की, लेकिन एक बार की है, दोबारा नहीं करता हूं गलती। मैं घर में गया, आपको सुनकर हैरानी होगी, इतना बड़े घर बहुत कम लोगों ने देखा होगा, बता रहा हूं आपको। 10,000 गज में घर था अहमदाबाद में। 3 भाई थे, एक ही उसमें रहते थे कैंपस में, तीनों कोठी थी। एक कोठी दूसरी कोठी कार में बैठ जाते थे कि शिवराज ब्रेकफास्ट वहां करने चला ना, कार चलो वहीं से निकल लेंगे ना, बस इतना बड़ा कोठी। अब नवनीत जी कौन सा मानने वाला, मैं भी अपना उपदेश के चक्कर में था, कुछ तो बताऊंगा। अब सज्जन जानते थे, बच्चे नहीं जानते थे मेरे को। तो सबसे पहले मुलाकात हुई, बैठते ही पत्रोदय से हुई। तो मैं क्या भी अच्छा इंप्रेशन डालने हैं, कोई बात तो करूंगा। धरती पे गाड़ दिया उसने मेरे को, बहू रानी ने। अब उम्र में तो मेरे से बहुत छोटी थी वो। जैसे बच्चा आया छोटा उसका, मैंने कहा क्या नाम है, उसने कहा मेरा नाम है। मैंने कहा किसके बेटे हो, मम्मी के या पापा के। अब उसको डर तो था नहीं, मेरे को दबी तो थी नहीं वो। मुझे कहते श्रीमान जी रिक्वेस्ट है आपसे, डोंट आस्क एनी कंपैरेटिव क्वेश्चन। अरे कहते हम कभी ये नहीं कहते कि पापा लाए थे, ये मम्मी लाई थी। नो, ये चाहे लाए कोई भी, कहा यही जाएगा ये मम्मी पापा ने किया है। दादू कुछ लाए, नो, मतलब गिफ्ट आई है, कोई चीज आई, साइकिल आ गई थी बच्चे को, कभी नहीं दादू लाए थे, दादू की तालियां दादी के बीच में गायब हो गई ना, ये दादा दादी ला के दिए। कहते हम दो को बांटते, चाहे मामा मामी हो चाहे चाचा चाची हो, टर्म एक यूज होगी। डोंट मेक देम कंपैरिजन के मम्मी पहले याद करती है, पापा याद करते हैं ना, फिर वो अपनी काउंटिंग शुरू कर देगा। नहीं, उस दिन से बाद से ये घटना 2007 की है। 18 साल में मेरी हिम्मत नहीं पड़ी किसी बच्चे से पूछने की कि तू मम्मी पापा मम्मी का बेटा है पापा का बेटा है ना। वी शुड बी गुड लर्नर, है ना। गलत वो नहीं है जो गलती करता है, मालूम है आपको। गलत वो है जब पता चल जाता है कि गलत है, फिर भी उसको दोहराता रहता है। मुझे पता कि शराब पीनी हानिकारक है ना, तो कोई गलती नहीं है, पी ली मैंने, लेकिन उसने पढ़ लिया बोतल पे कि स्मोकिंग या ड्रिंकिंग जो भी है इज इंजरियस टू हेल्थ, उसके बाद पीता है। पता नहीं था, ठीक है, पता तो चल गया, हर बार पढ़ता है, हर बार पीता है, ये गलती है ना। तो बच्चों के सामने चूमना भी है, मुस्कुरा के बात करनी है, इज्जत देनी है, संवाद सीखना है बच्चों से करने का। बच्चों की बातें ध्यान दीजिए, ध्यान से। अगर मैं बच्चे की बात ध्यान से सुनूंगा तो बच्चा भी मेरी बात ध्यान से नहीं सुनेगा। मुझे कंप्लेंट करने कोई अधिकार नहीं, सुनते नहीं है। मुझे तो बच्चों से ज्यादा कंप्लेंट आती है, पापा सुनते नहीं है। अच्छा, एक कंप्लेंट और आती है पेरेंट्स के, बच्चे बताते हैं कंप्लेंट्स। मैं बेटे पापा को कहा था आपने, क्या पापा, हाँ श्रीमान जी मैंने पापा से कहा था, मैं सुनते हैं आपकी बात, हाँ सुनते हैं, मैंने फिर समझते कहाँ हैं। सेकंड कंप्लेंट,
मतलब सुनते तो हैं, क्या क्या कंप्लेंट है, समझते नहीं है। माँ बाप बनने के लिए एनिमल एक्ट करना आसान है, प्रोड्यूस कर दिया आपने, 2 कर दिए, 1 कर दिए, ठीक है, दूध पिला दिया, बड़े कर दिए। सही में माता पिता कहलाने के लिए 4 कलाएं सीखनी पड़ती हैं। पहली सुनने की, दूसरा समझने की। अगर आप बच्चे को समझना शुरू करोगे तो जब सुनाओगे ना तो लैंग्वेज ही लगोगी, तो आप समझ के, उसको समझ के बोल रहे हैं। हम अक्सर माँ बाप बन जाते हैं, चौधरी बन के एक लेवल पे आके बोलना शुरू करते हैं बिना उन्हें सुने या बिना उन्हें समझे। इसलिए हमेशा बच्चे को जब भी उपदेश देना हो सेम डे मत दीजिए। चोरी करके आए कोई बात नहीं, वेट कीजिए, चोरी करके लाए बच्चे किसी, नेक्स्ट डे रात को जब ठीक हो उसको बातों बातों में कहिए कि एक बच्चा था बेटे, ऐसी बात थी, उसके यहाँ ऐसा हुआ, उसकी किसी ने ऐसे कर लिया। तो सिचुएशन कंपैरिजन कीजिए कि ऐसे तुम्हें क्या लगता है सही हुआ गलत हुआ। अब तब तक तो बुद्धि उसकी काम करेगी, वो सही अक्सर देखा बच्चा ठीक को करेगा कि हुआ तो मम्मा गलत है ना। वैसे अच्छा बताओ, अगर गलती किसी हो जाए, गलती मान लीजिए, नहीं माननी चाहिए, ओके मान लीजिए चाहिए, बस भूमिका बांधो इस ढंग से कि उसको रियलाइज हो कि व्हाट ही हैज डन दैट वाज रॉन्ग। अच्छा एक और बात मजेदार है, बच्चा गलती करता है ये अलग बात है, बच्चा गलत है बिल्कुल अलग बात है। मैंने देखा है लोग अक्सर जब गलती करता है उसको गलत डिक्लेयर कर देते हैं। बच्चे ने गलती की है, बच्चा गलत नहीं है, समझिए बात करिए। और वो गलती हटा दे तो बच्चा सही है, बात समझ ना। तो मुझे घृणा किसको करनी है, व्यक्ति को नहीं करनी, बच्चे को नहीं करनी, उसकी गलत चीजों को, बात को घृणा करनी है। वो उससे रिमूव हो जाए तो ठीक हो जाएगा, है ना। बच्चे पिटने चाहिए मेरे अनुसार, लेकिन दिक्कत कहां है, बच्चे अपनी गलती से नहीं पिटते। मैंने ये जिंदगी निकली मेरे बाल से, मैं लोग देखते देखते इतना देखा मैंने, बच्चे पिटते हैं मेरे मूड से। कमाल तो ये है, मुझे इसमें दिक्कत है पिटाई से लेकर दिक्कत नहीं, मेरे बच्चे मैं पिट जो मर्जी करूं। एक बंदा था ना विदेश जाता था और वहां से चला गया विदेश, तो साल में एक बार कहता चलो घर चलते हैं, घर घूम के आते हैं, तो देश जाके आते हैं। तो किसी ने पूछा कि बड़ा देश प्रेम है आपको, बच्चों को लाते इतना खर्चा करते हैं। कहते देश प्रेम कोई नहीं, ये साले मुझे वहां धमकाते रहते हैं कि फलान डायल करेंगे, अभी तुम डांट के देखो, अभी हम पुलिस को बुलाते हैं। तो कहते मैं तो एयरपोर्ट से उतरते शुरू हो जाता हूँ, कान में एकदम रोड़ा, क्या मिला डायल को, कौन सा मिलाता, तो पीटते घर तक लाता हूँ। यहाँ पर 15 दिन ट्रेनिंग होती है इनकी बढ़िया सी, फिर सारा साल ठीक रहते हैं। देश प्रेम नहीं पिटाई प्रेम ले आया मुझे यहां पर। तो बच्चे पिटने चाहिए, किससे, गलती के लिए। पिटते अक्सर गाय बेचारे मेरे बहुत क्यूट बच्चे पिटते हैं मूड से। कैसे, जिस दिन मेरे मर्जी का कपड़ा आ गया घर में, किसी ने दे गया गिफ्ट, कोई अच्छी से बात हो गई, उस दिन वही गलती बच्चा करता है। हम भी तो करते थे जब बच्चे थे, बच्चे थे, बच्चे की गलती करे कौन करेगा। और जिस दिन सास ने मेरी सुनी नहीं, मेरी ननद घर में आई है, चुगली करी, मेरे खिंचाई होगी, कुछ पंगा मेरे साथ हुआ, अब मेरी को सुन रहा, पति से और बात हुई, पति का ऐसे होता है, उसने भी टरका दी बात। अब मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, सास से, बहू से, पड़ोसी से, बॉस से, मैं जॉब करता हूँ, कहीं से फ्रस्ट्रेशन है, उसका कोई वेंट ऑफ नहीं मिला, तो एज इजी वेंट ऑफ क्या, इसमें जो गिलास टूट गया, अब गिलास 10 रुपए का या 20 रुपए का, चलो मान लिया, और उसको गलती समझाई कोशिश, उसने सुनी, तो मेरी ईगो हट जाती है कि मेरी कोई नहीं सुनता और ये भी नहीं सुनता। अब मैं सास की या बॉस की या पड़ोसन की पिटाई नहीं कर सकती, तो चलो यही पिट जाए, तो सबके बदले का बेचारा वो पिट जाता है। अच्छा, पिटाई में भी समझ नहीं आई, पिटाई करनी भी नहीं आती लोगों को। पिटाई का मकसद क्या है, रुलाना या नहीं रुलाना। मैंने बच्चे पिटते देखे, एक मारा उसके, तो वो चुप बेचारा, पिट गया, चलो यूं करके डाउन हो गया, एक और मारा, तो फिर तीसरा मारा, ये कह के इतना डीट हो गया, रोता भी तो नहीं है, अब जा रोना शुरू कर दिया। अच्छा, रोने के बाद एक और लग जाता है कि अब चुप कर मतलब रोते रोते क्या ठूक जाता है कि चुप कर। मैं सोचता हूँ कि भाई मकसद क्या है, रुलाना, कितना कंफ्यूजन है। आई डोंट वांट कंफ्यूज पेरेंट्स, आई कांट रिस्पेक्ट देम एज पेरेंटिंग, है ना। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट कि रुलाना है या नहीं रुलाना है। अगर रुलाना है तो रोने के बाद पिटाई बंद कर दो, फिर पिटो ना कि रो रो रो, चुप कर चुप कर चुप कर।
भाई इसका आसान तरीका ये है, गलती हो गई, अनडन नहीं हो करती गलती कभी भी। बच्चे ने मैं नई दीवार पेंट कराया, उसने कांटे मार दिया ना, तो अब क्या करना है? सेम डे नहीं पीटना है ना। क्या करना है? वेट फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। आज 6 बजे शाम गलती हुई है, इसकी सजा देंगे हम, माता पिता क्यों ना देंगे। कब देंगे? नेक्स्ट दिन 6 बजे। तो मैं ये संकल्प लिया करता हूं कि अब 24 घंटे वेट एंड वॉच एंड देन डू एक्शन नेक्स्ट डे। तो लोगों का अनुभव बड़ा मजेदार है। मैंने पूछा, मैडम फॉलो किया आपने? कहते हाँ, नेक्स्ट डे किया मैंने एक्शन। लेकिन श्रीमान जी दिक्कत पता क्या हुई? मैं क्या दिक्कत आई? व्हाट्स प्रॉब्लम यू फेस्ड? कहते दिक्कत ये आई कि अगले दिन थप्पड़ मारने में मजा नहीं आया। मैंने तभी कहा था बच्चे मेरे मूड से पिटते हैं या मजे के लिए पिटते हैं? रैशनल इज नॉट बेनिफिट, आई टेल यू, है ना। तो बच्चा मजे के लिए नहीं पिटे, आपके मजे के लिए पैदा किया आपने उसको ना। बच्चे को डर पैदा कीजिए कि माँ की हक नहीं मिलेगी। हक की इतनी कीमत डाल दीजिए माँ बाप की, प्यार की, कि मैं ऐसा करूंगा। मुझे प्रैक्टिकली घटना याद है, मैं एक बार बिटिया को छोड़ने जा रहा था चंडीगढ़, तो मैंने कहा सब चीज रख ले भाई, है ना। अब पिटाई तो रुकी हुई है, सब भगवान ने हाथ बांध रखे हैं और अब शब्द नहीं कहना, तो मैं रख लिया सामान। हाँ, ड्राइव मैं कर रहा था, घर से निकले 1 किलोमीटर कहती पापा, हाँ क्या हुआ? लैपटॉप। अब मैंने ब्रेक मारी और मैं चुप हो गया, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं। और मैंने गाड़ी यू टर्न ले ली, घर चलते हैं, लेते हैं। तो अभी 200 मीटर आई थी, पापा एक काम करो, 2 लगा दो मेरे, लेकिन चुप ना हो। मतलब ये जो साइलेंट मोड में चलेगा ना आप, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, प्लीज मुझे जो डांट कर लो। मतलब ये डर होना चाहिए बच्चों के, पापा चुप क्यों हो गए हैं, है ना। ये मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे तो देख क्यों रहे हैं। तो ये हितकर डर पैदा कीजिए बच्चे के अंदर, कि उसको लायक हो, उसको अट्रैक्शन हो कि पापा मेरे से बात करें, मुझे हक करें, मुझे प्यार से बोले। मैंने गलती की है तो ये छिन जाएगा मेरा, है ना। फिजिकल पिटाई जो है ना, इससे कोई बचिए, अवॉइड कीजिए। और डीठ बनने के बच्चे, बता रहा आपको। और फिर वही बात, फ्रस्ट्रेशन से मत पीजिए, पीटना ही तो नेक्स्ट डे पीटिएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। उस दिन तो 4 थप्पड़ वैसे लग रहे थे, फिर 2 चुप रुलाने के, 2 फिर चुप कराने के, 8 लगते। नेक्स्ट डे लगे तो 1 ही लगे, देख लेना, आप ट्राई करके देख लेना, है ना। अभी इतने फिर 7 घटाए था अगले दिन तक, माफी भी है ना। मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से सीख लो, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन ले लेती है, गलत है प्रमाणित करके, मौका देती है पहली बार। हम तो केवल सामने मौका भी देते हैं सामने वाले को, तूने गलती क्यों की है, उससे पूछ तो लो कि बेटे क्यों किया तूने ऐसा, हो तो उसने किया ही ना, कोई और कर गया, उससे पूछ तो लो हुआ क्या है, कोई गवाही दे दो, कोई देखने का, मतलब गवाह नहीं ढूंढते, उसको मौका नहीं देते एकदम। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला सेम डे नहीं देती। यही आता है न्यूज में कि आज फैसला हो गया है, संभावना है ये हुआ होगा, मीडिया ही कहता है, बट दे विल रिटेन द डिसीजन एंड दे विल टेक लेटर ऑन, मीनवाइल दे कैन रिवाइज आल्सो, राइट। इसलिए मैं कह रहा था कि 24 घंटे तो रुक जाओ, इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट मत बनो। प्रत्येक सवाल का बच्चे को जवाब दीजिए, आप नहीं देंगे तो कोई और देगा, जो और देगा वो कैसा देगा इसका अनुमान नहीं लगा सकते आप। हम बच्चों के सवालों को अवॉइड करते हैं, है ना, चुप रहा कर, बेकार का क्वेश्चन है भाई। अगर अपनी समझ काम नहीं करती तो टाइम ले लीजिए बेटे, सोच के बताता हूं। और उसमें फिर मेरे से आपको लोग मिल जाएंगे ना कि आज बेटी ने पूछा था सर मैं क्या जवाब दूं उसको, तो उनको नहीं पता जवाब कहां से पूछ के दिया। समझदारी तो आपकी काउंट होगी ना। भगवान की शिक्षा पढ़ लीजिए, 200 पेज की पुस्तक है मेरे पास पेरेंटिंग के ऊपर, कंपाइल बाय मी, इसको तो अध्ययन कर लीजिए, सोल्यूशन मिलेगा। अब तो चैट जीपीटी में हल निकलाता है ना। ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस, आंसर दीजिए बच्चे को और सही आंसर दीजिए, नहीं तो वो दोस्तों से पूछेगा, किससे पूछेगा, और उसका क्या लेवल है, क्या आंसर लेके बैठ जाएगा, हमें पता ही नहीं। रिप्लाई। और बच्चों को सबसे बड़ी बात जो माँ बाप का फर्ज है, जिंदगी की सबसे कीमती चीज दीजिए, और वो है टाइम। खेलिए खेलिए खेलिए, कुछ देर खेलिए उनके साथ, कुछ सैर कीजिए, कुछ गेम खेलिए, कुछ खेलिए और कुछ खिलाइए, है ना, अपने हाथ से खिलाइए।
नौकर मेट से नहीं सारी जिंदगी चला करती है। अपने हाथ का जो प्रभाव आता है ना बच्चे के अंदर, जो कनेक्शन क्रिएट होता है वो अपने हाथ से खिला कर होता है। बातें बहुत है लेकिन उस समय समाप्त हो चुका है। मैं आपसे बिना अनुमति लिए 10 मिनट इसको एक्सटेंड कर गया हूँ, माफ कीजिएगा। और मैं घड़ी पे ध्यान हो गया। एक बात जरूर कहूंगा, करेक्टर सिर्फ लड़कियों का नहीं होता है, उसको दबा रखते हैं चरित्रवान बन, तू लड़की है। लड़कों का उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेटा है तो उसको भी चरित्रवान बनाइए। समाज में चरित्रवान लड़कियों की नहीं, लड़कों की ज्यादा जरूरत है। तो बैलेंस रखिए, दोनों को ही एक अच्छे माहौल में समझ से पालिए ताकि उनके अंदर कॉम्प्लेक्सेस ना हो। स्वयं अगर आप नशा करते हैं, आप सिर्फ पैसे के लिए पागल है, हर चीज पैसे से तोलते हैं, आपका अपना चरित्र सही नहीं है, आप अपनी पत्नी या पति के प्रति वफादार नहीं है, तो बच्चों से बहुत उम्मीद मत कीजिए। वो आपके कुदरत के फिट किए हुए खुफिया कैमरे हैं। आप कितने स्मार्ट बनते रहिए अपने आप को, मैं बहुत बड़ी चीज हूं, किसी को पता नहीं है, सब पता है। किसको? बच्चों को, है ना। और वो आपके उपदेश से, आपके कहने से नहीं बनेंगे, जो आप जीते हैं उसका अक्ष होते हैं। और जब मैं कहीं जगह जाता हूं तो लोग बड़ी कंप्लेंट्स लेते हैं बच्चों की, तो मुझे कह नहीं पाता हूं लेकिन महसूस करता हूं कि अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि ये करता है, ये करता है, लड़की झूठ बोलती है, मेरी बेटी ये करती है, ये करती है। तो मैं सोचता ओके, गॉट इट। कैसा माहौल दिया आपने, कैसे संस्कार दिए, कैसा जीवन जिया, कैसी वाइब्रेशंस आपके यहाँ, इसका रिपोर्ट कार्ड आपके बच्चे हैं, है ना। तो सिर्फ संतान पैदा करना ही बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मार लिया हमने। उनको संस्कारवान बनाना, चरित्रवान बनाना, समझदार बनाना, उनको आत्मा की फिक्र पैदा करना, ऐसे माहौल से जोड़ना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। लेके आइए। अभी हमारा 4 दिन का आयोजन होगा, बहुत बड़ा संबंधों का उत्सव रुड़की में। सारे काम छोड़ गए, एलटीसी भी जाते हैं ना छुट्टियां लेके, चलो कश्मीर घूमने चले, जब पांडिचेरी चले और कन्याकुमारी चले, वो तो काम देखता है, ये काम नहीं है क्या? सारे काम छोड़ के हाथ बांधेंगे, सर मैं रख लेना सीट, मैं भी आऊंगा 19 से 22 मार्च, टाइम है अभी सोचने का। प्री प्लान कीजिए, आई वांट टू डिवोट विद यू 3-4 डेज विद फैमिली। संस्कार देना माँ बाप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कर्तव्य है। और मैं अक्सर बात कहा करता हूं, संस्कार दिए नहीं जाते, संस्कार जिए जाते हैं। ये तपस्या है। माँ बाप बनना आसान है, एनिमल एक्ट है, लेकिन सही माता पिता बनना, पॉजिटिव पेरेंटिंग करना, एक तप है, तपस्या है। अपने आप को तोड़ना पड़ता है, बहुत सी चीजों को मन मार के रखना पड़ता है। यार नहीं, बच्चों में गलत असर पड़ेगा। मैं कैसा पिता हूं, क्या रोल मॉडल बन रहा हूं, मैं कैसी माँ हूं, अपने आप को रोकना पड़ता है बहुत चीजों से, है ना। क्योंकि मुझे उनके आगे एक लेवल क्रिएट करना है, और मेरी बातों से नहीं होगा, मेरे जीने से होगा, मेरे चरित्र से होगा। अगर मैं डिसिप्लिन नहीं हूं खाने में, पीने में, उठने में, हर चीज में, तो उनसे मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूं? मुझे भी वो करना है जो मैं उनसे चाह रहा हूं। और बच्चों को सब्र रखिए, सहनशील बनिए, बहुत ज्यादा एजिटेट होकर मत संभालिए। मैंने यहां तक, माफ कीजिएगा, ऐसी कड़वे शब्द सुन रखे लोगों के। मैं एक माँ को देखा मार रही थी, तू जमदा क्यों नहीं मर गया? अरे बाप रे, क्या लैंग्वेज है, क्या फीलिंग कर रहे हैं आप, क्या नेगेटिव। तू पैदा तो मर के नहीं गया। अरे बाप रे, मार दिया तब, और फिर मारने था तो पैदा क्यों किया था? कोई जवाब नहीं किसी के पास, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। भाई ये बच्चे जो है फ्रस्ट्रेशन की काबिल नहीं है, ये कल देश का भविष्य बनेंगे, समाज का हिस्सा बनेंगे, परिवार की रौनक बनेंगे। इनको बहुत पॉजिटिव माहौल में पालना आपकी ड्यूटी है। नहीं पता कैसे पाले तो भगवान के पास जाओ ना, सिखाते ही तो सिखा रहे हैं। एक छोटा सा गीत जो भगवान का बनाया हुआ है, आपको पुस्तक मिली होगी, ये बांट दीजिए जिनको नहीं मिली, ये रखिए, पेज नंबर 14 पे है, ले जाओ, पीछे दे दो। हे प्यारी, सारे मिलके गाएंगे। पेज नंबर 14, 14 नंबर पेज पर है।
हे प्यारी। भगवान की वाणी हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में। पहले ही कहता हूँ, भगवान आपका शुभ हो। आपने क्या चाहा था हमारे से और क्या दुनिया लाना चाहते हैं, क्या भाव। बच्चे को जब भी आप पास बैठे, बच्चा सो गया है, हाथ रख के गीत गाया कीजिए, आपको गिफ्ट दी जाएगी, किताब ले जाओ। ये गिफ्ट आपको आज के दिन की है। ये पेज नंबर 14 मैं गा रहा हूँ, आप देख लीजिए। यूट्यूब पे पड़े हुए लेक्चर सारे ऐसे, बहुत कुछ मसाला है। आपकी आकांक्षा है तो आपको आगे जब बढ़ने का मौका मिलेगा। ये गीत गाइए, उसका असर देखिए। बच्चे की सेहत ठीक नहीं है, पढ़ाई में ठीक नहीं है, व्यवहार में अच्छा नहीं है, मंगल कामना कीजिए, ऑरा क्रिएट कीजिए, उस ऑरा में उसको बढ़ाइए आगे। विश्वास रखिए सब सही हो जाएगा। बी पॉजिटिव अबाउट इट। और फिर ये शब्द उच्चारण कीजिए, सिर पे हाथ रख के, बच्चा सो गया, मन मन में उच्चारण कर लीजिए, सिर पे हाथ रख के ऐसे कहना है, क्या कहना है। और वो सुन ले तो और भी अच्छी बात है, बुराई नहीं, शब्द तो अच्छी है। भगवान ने क्या सिखाया हमें, ऐसे हाथ रख के ना बच्चे को। अब मैंने हाथ रखा, मुझे लगा मेरे पिताजी परलोक से हाथ रख के मुझे कुछ समझा रहे हैं, ऐसे प्यार दे रहे हैं, ऐसी फील आ गई मेरे को। मेरे फादर 4 साल से पहले चले गए थे अभी, तो ऐसा लगा ऐसे हाथ फेर रहा हूँ, है ना, कि शाबाश बेटा, आशीर्वाद, है ना। और क्या कह रहे हैं, हे प्यारी संतान हमारी, हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण, सदा तुम्हारा हो कल्याण। तुम जीवन के अंश हमारे, तुम जीवन के अंश हमारे, हमरे लिए बहुत ही प्यारे, हमरे लिए बहुत ही प्यारे। हमको सुख है हित में तुम्हारे, हमको सुख है हित में तुम्हारे, शुभ जीवन में शुभ अभिमान, शुभ जीवन में शुभ अभिमान। जिस जिस विधि से तुमरा हित हो, जिस जिस विधि से तुमरा हित हो, अहित मिटे जीवन विकसित हो, अहित मिटे जीवन विकसित हो, उसमें हमरा हृदय रत हो, उसमें हमरा हृदय रत हो। जाए उसी दिग हमरा ध्यान, जाए उसी दिग हमरा ध्यान। ऊंच भावों से हम संग जुड़कर, ऊंच भावों से हम संग जुड़कर, जीवन पथ में उन्नत होकर, जीवन पथ में उन्नत होकर, जाति कुल के भूषण बनकर, जाति कुल के भूषण बनकर, गौरव उनका करो महान, गौरव उनका करो महान। उच्च गति की दिग तुम जाओ, उच्च गति की दिग तुम जाओ, नीच गति से रक्षा पाओ, नीच गति से रक्षा पाओ। बनो हमारी सद संतान, बनो हमारी सद संतान। यही आशीष करें हम दान, यही आशीष करें हम दान। हे प्यारी संतान हमारी, सदा
संतान हमारी सदा तुम्हारा हो कल्याण। मुझे एक बात याद आई, मेरे माध्यम से कहलवाया गया था एक बार ये मैसेज कि कभी भी बेटा नहीं बताना मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। हम अक्सर कहते हैं मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। मैंने महसूस किया भगवान के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा में कि भगवान ने संतान ने कहा हे संतान हमारी सदा तुम्हारा हो कल्याण। क्या वर्ड यूज किया है? हे प्यारी संतान हमारी, प्यार डाला है वर्ड। तो ये कहना है ये मेरी प्यारी बिटिया है, ये मेरा प्यारा बेटा है। मैंने किसी से पूछा, अभी मेरे को मैसेज आया, मैं अपने बच्चों का नंबर भेजना, तो लिखा हो, मैंने बड़ी खुशी हुई मुझे, उसने शेयर किया प्यारी बिटिया प्यारा बेटा। मैं कहा इसने पकड़ी बात, आगे से क्या करना है, ये मेरी प्यारी बिटिया है, ये मेरे प्यारी, और मम्मी पापा के लिए बोल सकते हैं, ये मम्मी नहीं, बच्चे तो मेरी मम्मा है, नहीं ये मेरी प्यारी माँ है, ये मेरे प्यारे पिता है ना। सेव भी ऐसे कीजिए इसी नंबर से, प्यारी बेटी प्यारे पिता, है ना। तो कम से कम रिमाइंडर तो चाहिए ना हमें, रिमाइंड तो होगा। तो एक बार हाथ जोड़ के अपनी संतानों के लिए भी शुभकामना कर दीजिए। बोलिए शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। ऐसी शिक्षा का भी शुभ हो, जिन्होंने ऐसी शिक्षा दी है गुरु उनका शुभ हो, जो इस साधन को करवाने का निमित्त बने हैं। अंजलि जी ने बहुत मेहनत की है, बहुत प्यारी हमारी छोटी बहन है अंजलि जी, मैं उनको सम्मान देता हूँ दिल से, उनकी रक्षा की कामना करता हूँ। और उनका बहुत बड़ा सहारा उनके साथ उनकी बेटी है रिजुल, और साथ में उनकी बड़ी बहन अदिति जी हैं, IIT कानपुर की PhD हैं केमिस्ट्री में, और डॉक्टर विवेक जी ये भी PhD हैं। दोनों लर्नड बच्चे हैं, बहुत सम्मान प्यार से रहते हैं और आपस में एक दूसरे का बहुत सहारा है और बहुत सत्कार करते हैं। इनका अपनापन है, स्नेह है। आते हैं लगातार रुड़की हमारे पास शिविरों में, मौक़ों पे जब भी इनको अवसर मिलता है। आपके लिए संभव हो आइए, वातावरण में आना, खुद संस्कारित बढ़ना और पॉजिटिविटी को बढ़ाना कुछ खुशियाँ देता है। चीज़ों से हम चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, भागिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन याद रखिए उसमें लिमिटेड खुशी है और वो खुशी भी टेम्परेरी खुशी है। आप कितनी बड़ी गाड़ी ले लेना, याद रखना साल के बाद खुशी खत्म हो जाती है उसकी। कितना बड़ा घर बना लेना, 6 महीने, साल, 2 साल के बाद पागल कहेंगे लोग आपको, ज्यादा खुश हो रहे होगे। घर 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 पागल हो गए, घर के बना घर के पागल हो गए, पागल बेगर हो जाओगे। खुशी भौतिक चीजों में है, एग्री, खाने में भी खुशी है। लेकिन मैंने रसगुल्ला खाया मैक्स में, बड़ा अच्छा रसगुल्ला था, तो आपको अच्छा लगेगा, मैंने खिलाया अच्छा। लेकिन मैं 5 साल तक रसगुल्ला बड़ा अच्छा था, रसगुल्ला में कुछ हिल गया दिमाग। ये ऐसी स्थिति है, फिजिकल चीजों में लिमिटेड खुशी है, रिमेंबर इट। और हम 2 चीज रखते हैं, एक फिजिकल बॉडी और एक इनर सॉफ्टवेयर, उसको सोल कह लीजिए चाहे सॉफ्टवेयर समझ लीजिए। दोनों की अपनी नीड्स हैं, दोनों की, एक तरफा मत भागी चीजों के। हैव ए बैलेंस इन लाइफ। कुछ खुशियां तभी मिलेंगी जब हम इनर को फीड ज्यादा करेंगे, और वही कमी है, वही अवेलेबिलिटी नहीं है। कर्मकांड है, चीजें हैं, उससे टाइम पास तो होता है। अच्छा कर्मकांड जाएंगे, कुछ ऐसे से करेंगे, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, आप अपनी दिक्कत से थोड़ी देर के हट जाते हैं, भूल जाते हैं। कहीं भी जाएंगे, किसी जगह जाइए, आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन चेंज नहीं आता है। अक्सर परिवर्तन की जरूरत है, और हमारा जो मिशन है बेटर लाइफ के नाम से काम करते हैं हम लोग। तो एक तो इसके पीछे आपको दे रहे हैं, तो इस पर लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल शुभ और रुड़की। इसमें स्पिरिचुअल टॉपिक है, थोड़ा हाई लेवल टॉपिक है, इजी जो बच्चों को समझ में आ सकती बातें। वो दूसरा चैनल है, इस पर लिखा नहीं हुआ, किताब पहले छप गई थी, वो है शुभ हो बेटर लाइफ, अनदर चैनल। तो उस चैनल से आप बहुत कुछ सिस्टमेटिकली सीख सकते हैं। और हमारा अपना ऐप भी आ गया है बेटर लाइफ का, उस ऐप में भी सिस्टमेटिक चीजें दी जाएंगी, आपको शेयर कर दिया जाएगा, आई विल शेयर द डिटेल्स। और हमारी मंथली मैगजीन निकलती है, आई एम द एडिटर ऑफ द मैगजीन, मंथली माता पिता स्पेशल अंक है, वर्थ रीडिंग एवरी पेज एवरी लाइन, है ना। तो इसको 100 रुपीज कंट्रीब्यूशन होता है साल का, खास बात नहीं है, इट विल कीप ऑन कमिंग टू यू। तो इसको आप जारी करा लीजिए, विवेक को एड्रेस लिखवा दीजिए, आपके नाम जारी हो जाएगी, बाई पोस्ट आती रहेगी आपके पास। तो बात तो देखिए जुड़ने की है, जहाँ भी आपको अच्छी चीज़ मिले, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती हो और स्थायी कुछ खुशी मिलती हो। स्थायी खुशियाँ इनर सॉफ्टवेयर की हैं। जितना सॉफ्टवेयर को अपडेट रखेंगे, जितना उसको आप वायरस फ्री रखेंगे, उतना आपका मोबाइल या कोई भी चीज़ अच्छी काम करती है ना। मेरा मोबाइल लैपटॉप काम नहीं कर रहा था, मुझे लगा खत्म हो गया, बिल्कुल बेकार।
बहुत सालों में नया नया लैपटॉप आया था, तो मैंने बंदा बुलाया, मैं कहा यार बेकार है, नया ले लूँ। कहते सर कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक कर देता हूँ। मैं क्या, उसने पता नहीं कौन सा डाला उसमें, वो क्या होता है, वो हीलर होता है, क्या आता था पहले, एंटीवायरस टाइप, हमें पता नहीं चीज में। उसने घुमाया, पता नहीं क्या स्क्रीन सा किया, सब कुछ ठीक हो गया। मैंने क्या किया आपने, कैसे इसमें फालतू फाइल है, फालतू चीजें, वायरस क्या क्या बग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इतनी सी भर के सारी क्लीन कर दी मैंने, और बिल्कुल नया हो गया था, है ना। तो आत्मा हम सबकी ऐसे ही है, इसमें उन्हें फालतू की बातें, इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी दूसरों के प्रति नेगेटिव इकट्ठी कर ली ना, ये बेचारा चलने में नहीं आ रहा, बेचारा सॉफ्टवेयर है ना, इसको शुभ हो, रिलैक्स करके याद रखिए, दूसरों के जिम्मेवार आप नहीं है, हम जिम्मेवारी ओढ़ लेते हैं, और आप दुनिया में किसी को बदल नहीं सकते, अपना एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। और ये एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, याद रखिए, लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, क्या होती है, दूसरे का व्यवहार, दूसरे ने ये कह दिया, वो मेरे बारे में सोच रहा है, अनुमान से होता कई बार, एक्चुअल नहीं होता, ये मेरी सोच रहा है, ये इसने इसको देखा ना, इस जरूर मेरे मजाक उड़ा रहा हुआ, पता नहीं कोई और बात भी सकती है भाई, वहम में बहुत जीते हम। चलो वास्तविकता ही मान लो, कोई व्यक्ति जितनी गालियां मुझे पड़ती हैं साल में, अगर मैं आपको बता दूं, आप हैरान हो जाएंगे जीते कैसे आप। लेकिन मेरे को भगवान ने शिक्षा बताई है कि बेटा, ये जो तुम्हें अब्यूज कर रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, बुरा समझ रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, और उससे हजारों गुना सम्मान मिलता है। गालियां इतनी है ना, तो सम्मान की संख्या इतनी बड़ी है, पहले तो उसको माइनस कर दो तो वैसे समस्या हल होगी, चलो भाई 100 में से दोगे 98 तो है। लेकिन जो व्यक्ति आपको गलत कह रहा है, गलत समझ रहा है, गलत सोच रहा है, वो मेरे स्तर को परिभाषित नहीं कर रहा, वो अपने लेवल को, अपनी समझ को परिभाषित कर रहा है। उसके लिए दुआ करनी है, उसके लिए मंगल कामना करनी है, उस पर तरस खाना है, उससे खुद उलट-पुलट नहीं हो जाना। बात समझ रहे ना, कोई व्यक्ति आपको डिफाइन नहीं कर सकता। असल में मैं अपने आप को ठीक से नहीं जानता, और कोई कह रहा है मैं तेरे को बहुत सही जानता हूं, मुस्कुरा देना ये कहां जानता है, अभी तो मैं अपने आप को ठीक से समझ नहीं पाया, मैं इसी जर्नी में लगा हूं, ये मुझे समझ रहा, इसका ऐसा मेरे प्रति अनुमान है, किन परिस्थितियों में किसने क्या फीड किया, और फीडिंग ठीक हो जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, ये मेरे और नजदीक आएगा, मुझे समझ पाएगा, इसकी दृष्टिकोण बदल जाएगा। ये व्यक्ति गलत नहीं है, कोई व्यक्ति गलत नहीं है, जब वही व्यक्ति का दृष्टिकोण चाहिए तो वही वैसे ही व्यक्ति सही हो जाता है। तो प्रे करना शुरू कीजिए, मंगल कामना कीजिए, हर संबंध में मंगल कामना की आपको मैंने टॉनिक दे दिया है, सिर्फ बच्चों माँ बाप के बारे में नहीं। हमारे 16 रिश्ते भगवान ने बताए, 16 संबंधों में हमारी सोच क्या होनी चाहिए, इस पुस्तक में समाहित है। तो आपको एक बहुत अच्छी एक सारगर्भित चीज आपके साथ जा रही है। इसके अलावा अगर आपको शौक है पढ़ने का, मेरी 20-22 पुस्तकें हैं जो ऑथर हुई हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी हैं, QR कोड लगा हुआ है, थोड़ा डालिए, ले लीजिए, वहां से पढ़िए, जितना पढ़ेंगे, जैसी संगत वैसी रंगत, जो फीड करेंगे थॉट्स, भाव उसके अनुसार बदलते हैं। तो एक बार तो 2 काम रह गए, एक भगवान को धन्यवाद जिनकी शिक्षाओं से हम यहाँ जुड़े, कुछ समझने का मौका पाया, अशुद्धियों के लिए क्षमा, सबसे कुछ मेरी कमी रही हो तो मेरा वो अज्ञानता है, बोलता है, आपको अच्छा लगा हो तो उनकी शिक्षा है, उनके प्रभाव हैं, आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम, माय मास्टर। एंड एक चीज़, यहाँ जो उपस्थित बच्चे हैं बड़ी शालीनता के साथ अपने माँ बाप को आज फूलों का हार डालेंगे, उस द फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और माता पिता भी उनको भी फिर गले में फूल माला पहनाएंगे, ठीक है। जिनके माँ बाप यहाँ उपस्थित हैं वो ऐसा कर लेंगे। मान लो कोई ऐसा बालक है, कोई ऐसा बड़ा है जिसके माँ बाप यहाँ नहीं आ पाए, घर पे हैं, तो आप फूल माला ले जा सकते हैं, है ना। और एक बात जरूर कहनी है, माँ बाप के पास जाओगे जब, तो ये कहना है प्यारी मम्मी या प्यारे पापा, प्यारा वर्ड आज तो यूज कर लेना कम से कम, ठीक है ना, 1 डे एक्सरसाइज, और आई एम ड्यू टू यू, है ना, ये प्रसाद है, क्या कहना है, आई एम ड्यू टू यू, मैं आपके कारण हूं, है ना। तो मैं पिताजी प्यार करता हूँ, पिताश्री मैं आपके कारण। बैठे बैठे एक बार भगवान को प्रणाम कर लेंगे, उनको याद करके उनकी सेवाओं के प्रति, चारों जगतों के हित की शिक्षा है उनकी, चारों जगतों को धन्यवाद दे रहे हैं। इस भाव के साथ बोलिए, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ, सबका मतलब माता पिताओं का शुभ, संतानों का शुभ।